श्री परमात्माय नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री सर्व सिद्धाय नमः। ओम श्री सूर्य नमः। अमृत वचन सत्संग की अनमोल बातों का शेष भाग। सारा आज खेल सत्संग की अनमोल बातों के ऊपर है। इसको सुनकर अमल करें। इसमें हर एक शिक्षा दी हुई है कि परमात्मा की तरफ कैसे गमन करें। तो मेरे प्रेमी, परमात्मा कैसे हैं? वे आनंद घन है। परमात्मा कैसे हैं? वे आनंद घन है। आनंद ही आनंद है, अखंड आनंद है। वह देश काल का अत्यंत अभाव है। ऐसे ही मेरे प्रेमी समझें कि बाहर भीतर सर्वत्र भगवान ही भगवान है। जैसे समुद्र में बर्फ की नगरी हो, वैसे ही भगवान में यह संसार है। नीचे ऊपर बाहर भीतर रात दिन अपनी वृत्ति भगवान पर बनानी चाहिए। मेरे प्रेमी, चलते फिरते खाते पीते सब समय भगवान को निराकार रूप से चाहे साकार रूप से साथ रखो। मेरे प्रेमी, वे ही मेरे प्रेमी भगवान साकार रूप से होकर हमारे साथ साथ चल रहे हैं। यह समझकर हर वक्त भगवान के नाम का जप करते रहें, ईश्वर रूप का स्मरण कर रखें। नारायण नारायण नारायण। मेरे प्रेमी, भीतर के शत्रु काम क्रोध आदि को वैराग्य और विवेक रूपी शास्त्रों से मारकर हृदय को साफ कर डालना चाहिए। लोभ करें तो भगवान के मिलने का लोभ करें। मैं मना नहीं करता कि लोभ मत करो, लेकिन संसार के किसी वस्तु के लिए लोभ मत करो। लोभ करो तो भगवान के मिलने का लोभ करो, वही बड़ा लोभ है। अब प्रश्न आया मेरे प्रेमी की केवल सत्संग करते रहने से भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है? तो मैं आपको ये बताता हूं कि मेरे प्रेमी की गीता अध्याय 13, 24 और 25 का यह भाव भी निकालता है। लेकिन सत्संग सुनने के अनुसार साधन करना चाहिए। मेरे प्रेमी, सब बातों का सार जप ध्यान निरंतर करना चाहिए। जितना सेवा का काम है निस्वार्थ भाव से करने से सभी लाभदायक हैं, लेकिन भजन ध्यान के समान नहीं है। कारण कि भरत मुनि के समान आगे जाकर कर्मों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति हो जाती है। तो आरंभ में आसक्ति नहीं थी, दया से हिरण का पालन किया था, लेकिन आगे जाकर आसक्ति हो गई। एक होती है सेवा और एक होती है परम सेवा। शारीरिक भोजन नादि करना तो सेवा है। परम सेवा वह है जिससे परामर्थ सुधर जाए, मृत्यु के समय किसी की मृत्यु सुधर जाए। वैसा काम गीता रामायण नाम कीर्तन सुनाना है। सत्संग भजन ध्यान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे प्रेमी, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। महापुरुषों का संग करना चाहिए। नारायण 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 का ध्यान करना चाहिए। स्त्री धन शरीर का आराम और
बड़ा ही इन चारों से बड़ा सावधान रहना चाहिए। मेरे प्रेमी, और तो मैं क्या कहूं, ये जब साथ में रहते हैं हम, इसको तो ये सताते हैं, तो ये जब सतावे तो भगवान के आगे रोने, और रोने का भी उपाय है कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, पुकारे, हे नाथ, हे मेरे नाथ, ऐसे पुकारे। मेरे जीवन में जब जब काम, क्रोध, लोभ का आक्रमण होता है तो मेरे प्रिय में तब तब भगवान के आगे रोता, उसी वक्त सुधर जाता है, ये मन भी शांत हो जाता है, मेरा चित्त भी शांत हो जाता है, मेरा हृदय भी शांत हो जाता है। वह यही पुकारना है कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, सेवा का काम भी भजन ध्यान से बढ़कर हो सकता है, लेकिन हम आज तक ऐसा नहीं बना सके। इसीलिए सेवा का काम 4 नंबर में रखा गया है मेरे प्रेमी। भगवान को याद करते हुए, फल और आसक्ति को छोड़कर, निर्विमान होकर सेवा का काम करे मेरे प्रेमी, तो भजन ध्यान से भी बढ़कर सेवा हो सकती है। लेकिन हम करना ही नहीं चाहते। सब काम गुरु जी करें, सब काम प्रेमी भक्त करें, हम तो करें, क्यों करें? क्योंकि हम तो शरण हो गए। चलो शरण हो गए तो अपना बल मत लगाओ, निर्भय होके बैठ जाओ, तभी तो काम बनेगा। तो मेरे प्रेमी, भीतर से उदारता रखें, बाहर से कंजूस कहलावे। भगवान को छोड़कर जो जिह्वा दूसरे का गुण गाती है, वह जिह्वा जल क्यों नहीं जाती? जो मन भगवान को छोड़कर दूसरे का ध्यान करता है, जो मन भगवान को छोड़कर दूसरे का ध्यान करता है, वह मन विनाश को प्राप्त क्यों नहीं हो जाता है? विनाश को प्राप्त क्यों नहीं हो जाता मेरे प्रिय? अरे सबसे बढ़िया बात यह है कि चलते फिरते, उठते बैठते मेरे प्रेमी कभी भगवान को नहीं भूलना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। भगवान की स्मृति में भूल हो जाए तो खूब पश्चाताप करें मेरे प्रेमी। शरीर, मन, इंद्रियों को एक मिनट भी निकम्मा नहीं रहने दें। मन से परमात्मा का ध्यान, जिह्वा से नाम का जप, कानों से सत्संग, नाम कीर्तन सुने, हाथों से शरीर की सेवा करें, शरीर से सेवा करें। मंदिर में जाकर जो दर्शन करता है उसका कल्याण होता ही होता है मेरे प्रेमी। और तो मैं क्या कहूं, किंतु आजकल कलयुग है, आजकल कलयुग है। घर में चित्र रखकर पूजन करने से मेरे प्रेमी उससे भी जल्दी काम बनता है, उससे भी बढ़कर मन से पूजा की बात है, और इससे मन इधर उधर नहीं जा सकता। श्वास द्वारा नाम जप से बहुत लाभ होता है मेरे प्रेमी, कारण कि कल्याण श्वास अंत समय तक रहता है, अंत समय तक रहता है। किसी में दोषों को देखकर उस व्यक्ति से घृणा नहीं करनी चाहिए, लेकिन दोषों से घृणा करनी चाहिए कि वे दोष हमें कहीं न आ जाएं, उनको मिटाने की चेष्टा करनी चाहिए। अंतकाल में कामना, परवाह, ममता, अहंकार सबका त्याग करते हैं,
मेरापन गया तो सब गया, सब प्रभु के हैं, भूल से मैंने अपना माना था। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु क्षमा करो, हे प्रभु क्षमा करो। मेरा होता तो मेरे साथ जाता। हे प्रभु सब आपका है, हे प्रभु सब आपका है। ये भाव लेकर जाने वाला फिर संसार में नहीं आता, संसार में लौट के नहीं आता। अंतकाल में एक क्षण के लिए भी यह त्याग हो जाए तो मेरे प्रेमी कल्याण ही कल्याण है। नारायण 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 नारायण। अरे प्रत्येक कर्म करते समय अपना स्वार्थ देखने की जगह दूसरों का स्वार्थ देखना चाहिए। दूसरों का दुख कैसे दूर हो, अमुक आदमी को क्या कष्ट है, अमुक आदमी को क्या कष्ट है, उसका कष्ट किस तरह से निवारण हो सकता है, इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए। लेकिन हम अपना ख्याल रखते हैं, दूसरों का ख्याल नहीं रखते, उसके दुखों दूसरों का दुखों को नहीं देखते। हमें दूसरों का दुख देखना है, दूसरे का कष्ट कैसे दूर हो, इस बात पे हमें ख्याल रखना चाहिए। मेरे प्रेमी, देवी संपदा आना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे प्रेमी, आप बड़ी बात मानते हैं, इसलिए ही बड़ी बात हो रही है। मैं आप में सद्गुण सदाचार देखना चाहता हूं, फिर ऐसा होना कौन सी बड़ी बात है। औरों के लिए तो कठिन मानी जा सकती है तो मेरे प्रेमी, लेकिन जब मैं आपको अच्छा देखना चाहता हूं तब आपत्ति ही क्या है। मैं आपको प्रसन्न करने के लिए थोड़े ही कहता हूं। आप विश्वास नहीं करते इसलिए कष्ट पाते हैं, आप विश्वास नहीं करते इसलिए कष्ट पा रहे हैं। आपको अच्छे से अच्छे आदमी को आदर्श मानकर तेजी से काम करना चाहिए। अपनी शक्ति को याद रखना चाहिए कि मेरे पीछे भगवान की तथा महापुरुषों की या सदगुरु की अपार शक्ति है। फिर उन्नति होने में क्या देर है। दूध का सा उफान आता है मेरे प्रेमी। सबसे प्रेम का व्यवहार करने के अपने अवगुणों को कटिबद्ध होकर निकालने की चेष्टा करनी चाहिए। क्या हम ऐसे करते हैं? ऐसा करना चाहिए। दोष घट जाए तब मन में बड़ा भारी अचंबा करना चाहिए मेरे प्रेमी की मेरे द्वारा यह दोष किस तरह घट गए या घट गया। मेरे द्वारा यह दोष घट गया ही किस तरह सकता है मेरे प्रेमी। मैं किस स्थान पर हूं, जितना ही अधिक अचंबा होगा उतना ही दोष निकट नहीं आ सकता। मेरे प्रेमी, अपने जीवन में ऐसा बहुत कम मौका आया होगा कि जब हमने परहित की बात सुनने में कुछ समय लगाया होगा। जीवन ही परहित में बिताता है। प्रत्येक क्रिया परहित के लिए होती है। यह कितने महत्व की बात है। नारायण नारायण। अरे महापुरुष प्रिय ऐसा काम करने के को कहते हैं ही नहीं जो काम है हम नहीं कर सकते, लेकिन कभी कह दें और सामने वाला श्रद्धालु हो तो मेरे प्रेमी काम चाहे कितना भी कठिन हो क्यों ना हो, उसकी श्रद्धा के बल से अन्यास ही हो जाता है। बड़ों की सेवा, जीवों पर दया और स्वार्थ त्याग पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। बर्बाद आलस्य, भोग और पाप कतई त्याग करके सद्गुण और सदाचार के पालन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। भगवान को हरदम साथ में समझना चाहिए। मन को बार बार पूछे कि बोल बोल तुझे क्या चाहिए, बोल तुझे क्या चाहिए। कुछ नहीं, कुछ नहीं। इससे प्रत्यक्ष
शांति मिलती है मेरे प्रेमी, इसे प्रत्यक्ष शांति मिलती है। नारायण नारायण। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा और अन्य दुर्गुणों का कतई त्याग कर देना चाहिए। एक क्षण भी समय को व्यर्थ चिंतन में नहीं बिताना चाहिए मेरे प्रेमी। भगवान के चिन्ह में, भजन ध्यान में ही बिताना चाहिए बस। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। शेष कर